सब जगह फरियाद की है, पर आज तक किसी प्रकार की कोई सरकार ने तो सहायता नाम की कुछ छोड़ ही दो। वो सरकार से तो उम्मीद ही हट चुकी है, कोई मदद के लिए नहीं आया। चोट लगने से 2.5 महीने पहले शादी हुई थी। वो 1.5 साल के लगभग रही। उसके बाद में उन्होंने दूसरी जगह शादी कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल कासनी खुर्द गांव में खड़ा हूं। बहल के नज़दीक ये गांव आता है और आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ भी नहीं हो रही, क्योंकि सामने आपको 40-42 साल की उम्र है। रघुवीर सिंह कलिया है और ये खाट पर लेटा है या पड़ा है इसे खुद भी नहीं पता, क्योंकि इसी दशा में फ़िलहाल जिस तरीके से आपको सामने तस्वीरें दिख रही हैं ये रहता है। और पिछले 22 साल से कोई व्यक्ति इस तरीके से रह सकता है या नहीं रह सकता, क्योंकि करवटें लेना हर आदमी के ज़िंदगी का हिस्सा होता है और हर पल उसको करवटें चाहिए होती हैं जब वो खाट पर या बिस्तर पर होता है। सामने आप बैठ जाएं, मैं बात करने वाला हूं रघुवीर के साथ। और कारिस्तानी और कलाकारी के मामले में आप देख सकते हैं शॉट्स चल रहे हैं। इसने जो भी कारिस्तानी करी है, कलाकारी करी है, कामयाबी नहीं मिल पाई। रघुवीर से बात करने वाले हैं। रघुवीर, कैसे क्या हादसा हुआ था, इस खाट इस बिस्तर तक कैसे पहुंच गया? ये 15 जुलाई 2001 की बात है भाई जी। पेड़ से गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। जब से चारपाई पे हूँ। मेरे इलाज के लिए मेरे परिवार वालों ने अपनी औकात से ज़्यादा किया है। आज तक 8 एकड़ ज़मीन थी, वो बेच के मेरे इलाज पे लगा दी। टूम मम्मी की थी, ज्वेलरी, वो बेच के लगा दी। चोट लगने से पहले 3-4 भैंस थी, ऊँट गाड़ी थी, सब कुछ बेच के लगा दी मेरे इलाज पर। दोस्तों, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, प्लीज़ शेयर कर दें, क्योंकि हौसलों की जब बात आती है, जो लोग कहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका हूँ, अब ज़िंदगी जी नहीं सकता, तो वो देख लें किस तरीके से लेटा हुआ है ये इंसान। पेशाब की स्पेशल थैली लगी है। लैट्रिन का इसे खुद पता नहीं चलता कि कब लैट्रिन आई है कब नहीं आई। खुद हालात कैसे हैं, कैसे मैनेज किया जाता है, कौन आपको संभालता है और घर में कौन कौन है? हालात तो मम्मी पापा हैं, वो ही देख रेख कर रहे हैं। एक भांजी थी, उसको रख रहा था, वो अब गांव चल गई। +2 करवाई है, मैं यहीं पर रखता था तो वो देखभाल करती थी। तो अब गांव चली गई +2 करवाने के बाद। तो अब मम्मी पापा हैं, वो ही पूरी देखभाल कर रहे हैं। तो फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? आपके खर्चे होते होंगे, दवाई वगैरह, या फिर पेरेंट्स का कैसे क्या माहौल है? बुजुर्ग हो चुके होंगे, कैसे चलता है? घर का गुजारा तो पेंशन आती है मम्मी पापा की, मेरी तीनों की पेंशन आती है, उससे भी गुजारा नहीं हो रहा है। क्यों? पापा है जी। पापा है वो भी दमा रोगी है, मम्मी भी लगभग बीमार रहती है। तो लोगों से कर्ज लेके सेटलमेंट करना पड़ रहा है अभी। कर्जा यूँ मानो 3-4 लाख के लगभग कर्जवान मतलब हूँ। कि घर का सब कुछ बेच दिया और अब इलाज के लिए, जितना भी आपका इलाज है, आपके फादर साहब का इलाज है, वो आपको पैसे उठा उठा के, उधारी उठा उठा के करवाना पड़ता है। ये चीज़ें जो आप बनाते हैं, ये कलाकारी आपने कैसे सीखी? पहले ही आती थी? और कितनी उम्र थी आपकी तब ये हादसा हुआ, और उसके बाद ये कलाकारी काम आती है? कुछ पैसे बनते हैं, नहीं बनते? चोट लगी उस टाइम 18 साल हम्म। उम्र थी। हम्म। और ये तो बाद में सीखी, उस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा था। +2 के अंदर एडमिशन लिया था जब चोट लगी थी। तो ये तो बाद के अंदर चारपाई पे रहकर बोर हो जाता था। दोस्तों ने हौसला दिया, भाई तू चारपाई पे रहकर कुछ कर सकता है। तो टाइम पास के लिए किया था, पर टाइम पास के साथ ये बिकती ना तो कुछ पैसे आते, उससे घर का गुजारे में भी होता। ये बिक भी नहीं रहे हैं, ये बोतल बिक जाती हैं। एक दो कोई शादी, लड़कियों की शादी वगैरह हो तो उसके अंदर बोतल ले जाते हैं, पर ये आइटम बिक नहीं रहे हैं ज़्यादा। पैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं मिलते होंगे इन चीज़ों के। मैं ये जो देखेंगे आप, ये हाँ, कलाकारी। इनके पैसे यहाँ ग्रामीण इलाके में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनको
200 रुपये 100 रुपये लगभग इतनी कीमत दे रहे हैं, कोई ज़्यादा कीमत नहीं दे रहे उस हैं। पे मेहनत कई दिन लगते होंगे तब हाँ, बनती एक होगी। बोतल के अंदर एक दिन पूरा लग जाता है। और एक मजदूर की दिहाड़ी भी 500 हाँ, 600 रुपये 500 होती है। 500 600 रुपये और होते ये तो हैं। बारीकी का काम है। बहुत ही बारीकी का। तो कैसे क्या होता है सारा दिन? मूवमेंट आप बना लेते हैं ये सारी बोतलें वगैरह? और मैंने सुना है कि आपकी शादी भी हो गई थी जब आपके साथ ये हादसा हुआ, तब क्या कुछ रहा? आपकी पत्नी आ चुकी थी घर में, वो छोड़ के चली गई या क्या कुछ था? शादी चोट लगने से 2.5 महीने पहले शादी हुई थी। हम्म, वो साल 1.5 साल के लगभग रही। हम्म। उसके बाद में उन्होंने दूसरी जगह शादी कर दी। उनको लगा कि अब ठीक नहीं होगा तो पत्नी भी साथ छोड़ गई। हाँ, यही। तो उसके बाद खुद की उम्मीदें भी, या फिर अभी भी लगता है कि ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर क्या कुछ कहते हैं, ट्रीटमेंट चलता है तो? डॉक्टरों ने यूँ तो मना किया ही नहीं भी ठीक नहीं होगा। हम्म, किसी जगह भी ट्रीटमेंट चला है, इलाज करवाया है, तो उन्होंने ये कहा है उम्मीद है। हम्म, पता नहीं किस टाइम मालिक साथ दे दे और ये ठीक हो जाए। हम्म, नस पिचकी हुई है तो नसों का प्रेशर हो जाए तो ठीक हो सकता है। हम्म। ये नहीं है कि उम्मीद नहीं है ठीक होने की, और मालिक के ऊपर है। देखो, शरीर पीछे से क्या कुछ आप मूवमेंट होता है या नहीं होता है? और आपको पता चलता है जब लेटिन वगैरह आता है या कुछ? कैसे क्या आप किसी को बुलाते हैं या पता ही नहीं चलता? नीचे का हिस्सा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। आप एक शॉट लेके देखना, हम्म, नीचे पैरों के अंदर जख्म हो गए हैं, पैर सूख चुके हैं। नीचे का तो हड्डी हड्डी बची हुई है, पैरों के अंदर कुछ नहीं बचा हुआ। और ट्रीटमेंट के लिए लगभग डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। अब तो एक देसी वैद्य ने दवाई बताई थी, वो दवाई स्टार्ट की है, उससे जख्म कुछ ठीक हुए हैं। नहीं, पैरों के तो बहुत बुरे हालात हो चुके थे जख्मों के अंदर। हम्म। मतलब इसीलिए ढक के रखना पड़ता है इस हाँ, चीज को? हाँ, हर कोई देख भी नहीं सकता। हाँ। खाना पीना या फिर वो भी सही ढंग से नहीं हो पाता होगा या कर लेते हैं? ना, खाना पीना कर लेता हूँ। खाने पीने में ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म, नीचे का हिस्सा ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जी। तो ये सारी चीज़ें, या सरकार से कितनी मदद आपको कुछ मिलती है पेंशन के अलावा, या किसी ने कुछ सपोर्ट किया हो, किसी संस्था वगैरह ने? सरकार से तो आज तक 22 साल के अंदर कोई तो मुख्यमंत्री नहीं छोड़ा। हर मुख्यमंत्री के पास हमने फरियाद की है, मंत्रियों के पास भी फरियाद की है, सब जगह फरियाद की है, पर आज तक किसी प्रकार की कोई सरकार ने तो सहायता नाम की कुछ छोड़ ही दो। वो सरकार से तो उम्मीद ही हट चुकी है, कोई मदद के लिए नहीं आया। और एक है प्रयास भाई ने किया, अपना यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब पर डालते हैं ये कैसे मेकिंग होती है, क्रिएशन, अपनी क्रिएटिविटी, लेकिन वहाँ से भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। किस नाम से चैनल है? और इनके चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, पिन भी कर देंगे उनका कमेंट रघुवीर में। कलिया। जी। रघुवीर कलिया अच्छा। नाम से यूट्यूब चैनल। तो कितने महीने से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं? यूट्यूब से साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल से। कितने सब्सक्राइबर वगैरह? 626। मतलब कमाल की बात है यार, इतनी बड़ी क्रिएटिविटी। आप देखिए ये 3D मॉडल्स जिन लोगों को अपने घर बनाने होते हैं ना, वो बनवा के ऐसा लेकर के आते हैं तो लाखों रुपए पे करने पड़ते हैं एक आर्किटेक्ट को। लेकिन आप इनके डिजाइन को देखते हैं, वहाँ सीख भी सकते हैं। लेकिन उस क्रिएटिविटी को 626 लोगों ने देखा, ये कमाल की बात है। आप वहाँ पे अगर कोई बॉलीवुड की अभिनेत्री है या कोई ऐसे कोई डांस कर रहा है वल्गर टाइप, आप लाखों मिलियंस शेयर कर देते हैं, मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। लेकिन रघुवीर की क्रिएटिविटी आज ये हौसले के दम पर जिंदा है, एक जिद है कि मुझ कुछ करने का, और इसे लगता है कि अब ये ठीक हो जाएगा। उसके बावजूद लोग सपोर्ट नहीं करते, लोग पता नहीं देखना क्या चाहते हैं। आज भी इस वीडियो को मैं 3 बार कह चुका हूँ, आप शेयर करेंगे, दूसरे लोगों को डिप्रेस्ड हैं या फिर जो टूट चुके हैं उनको हौसला मिलेगा, रघुवीर की तरह जी सकते हैं वो लोग, कि किस तरीके से 22 साल से एक ही करवट की सहारे ये इंसान आज जिंदा है, वैसे ही लेटा है और एक उम्मीद के सहारे, और ऐसी क्रिएटिविटी भी करता है। नहीं तो लोग कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं पैसे नहीं कमा सकता। एक एंगल है यहाँ पर। रघुवीर, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को, या जो लोग देखते हैं उन लोगों को कैसे आपको सपोर्ट किया जा सकता मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सरकार भी मेरी मदद के लिए आगे आई।
सरकार मेरी मदद के लिए आगे आए और मेरी सहायता करे, और जो भी समाज सेवी लोग हैं वो मेरी मदद करें, जिससे मेरा हौसला हो बढ़ेगा। ये कलाकृतियाँ भी तैयार करूँगा और मेरा इलाज भी करवा सकूँ, कुछ जो पैर जख्मों से ख़राब हो चुके हैं वो भी इलाज करवा सकूँ। आप देख सकते हैं एक पड़ोसी का मकान, वो सामने मकान है मेरे हिसाब से। हाँ, आप इसके अंकल हैं। तो ये देखिए एक सामने मकान है और ऐसे ही इतनी ही जमीन इनके हिस्से भी आया करती थी। सारा सब कुछ चला गया एक हादसे के पीछे। आज सिर्फ मकान आप देखेंगे, शॉर्ट्स में चला रहा हूँ साथ में। ऐसे हालात हैं इस घर के। घर में कहने के नाम पर एक तंबू कहेंगे या फिर ऐसे इन्होंने एक झुग्गी सी बना रखी है। क्या कहेंगे अंकल जी? आपने देखा ये लड़का पढ़ा करता, तब उसके साथ हादसा हुआ, सब कुछ बिखरते हुआ देखा होगा आपने। कोई सपोर्ट करता है? नहीं करता। वो सपोर्ट नहीं करा। सब कुछ बिखरते हुए देखा आपने? हाँ, सब कुछ बिक गया है हाँ, इनका? सब किन बच्चे, हाँ, जमीन भी, भैंस भी, सब किन बेचती, अच्छा। सब किन ला दिए होंगे। तो फिर अब रिश्तेदार, परिवार, वो भी उम्मीदें छोड़ चुके हैं। इसकी मदद वगैरह होती है, वहां से नहीं होती? नहीं, को नहीं हुआ। शुरू शुरू में लोग आए होंगे, करी होगी सपोर्ट, लेकिन उम्मीदें टूट चुकी हैं लोगों की। हाँ, हाँ, नहीं सर। अच्छा, ये जो कलाकारी करते हैं इसके बारे में क्या कहोगे? इसने पढ़े पढ़े एक हिम्मत दिखाई इस तरीके। दिखाई हुए टाइम पास हो जाए, कोई हाँ। आज का सारा लग गया। अच्छा, हाँ। तो फिलहाल इनके फादर हैं, मदर हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि मैं अलग से शॉट लूंगा, कंटिन्यूसली उनके साथ बात करता हूं तो रो पड़ते हैं इनके फादर साहब। तो फिलहाल उनकी वीडियो भी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, मैंने जोड़ दिया उनको भी। तो फिलहाल क्या कहेंगे? ये तस्वीरें आपने देखी और रघुवीर की इस हिम्मत को आप सपोर्ट करें। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक दिया है और पिन भी कर दिया है कमेंट में। प्लीज़ आप सपोर्ट करें। आपसे अपील करना चाहूँगा, बहुत टाइम मैं नहीं करता, बहुत से टाइम, हर टाइम नहीं करता, लेकिन फिलहाल। और इनका अकाउंट नंबर भी एक बार बता देंगे आपको, या फ़ोन पे नंबर वगैरह, फ़ोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह चलाते हैं तो थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दें आप। हो सकता है कि इलाज के लिए कहीं बेहतर जगह पर जा पाएंगे तो इनकी बहुत अच्छी सपोर्ट हो पाएगी। तो फिलहाल इन्होंने ये पर्ची सेट कर रखी है, लिख रखा है अपना। और हेल्प के लिए उम्मीदें बड़ी होती हैं, लेकिन लोग उम्मीद के सहारे खरे नहीं उतरते। फिलहाल अगर 10-10, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये, 1 लाख लोग इसको भेज देते हैं 10-10 रुपये करके। अगर पहले तो आपसे अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाखों लोग देखेंगे और 10-10 रुपये देना स्टार्ट करेंगे, 10 लाख हो जाते हैं। और 10 लाख में मेरे हिसाब से ये वापस ठीक भी हो सकता है। फिलहाल मैं इनका अकाउंट नंबर लगा दूंगा। फ़ोन पे वगैरह तो चलाते हैं रघुवीर? मैं एडिट कर दूंगा इसमें। हाँ, फ़ोन पे है। क्या नंबर है आपका? 97 288 66 965। इंग्लिश में भी रिपीट कर सकते हैं एक बार। 9728866965। जी, तो फिलहाल अपील करना चाहूँगा इस वीडियो को शेयर कर दें। और इनका फ़ोन पे और गूगल पे नंबर है ये, और फिलहाल गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है, आप सपोर्ट करें। और इनका अकाउंट नंबर भी है। जो लोग ये UPI ID नहीं चलाते तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें इनको। और इनके हौसले को क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखें। इस हिम्मत को दाद देनी है तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें इस 40 साल के युवा को, जिसने अपना बचपन में ही सब कुछ खो दिया, लेकिन अब भी एक जिद है। तो इस वीडियो को, इस कहानी को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। इस हौसले को क्या नाम देंगे? तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।